नमस्ते दोस्तों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न जो है यूपी बोर्ड के परीक्षा में पूछे भी गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, रीतिकाल को कला काल नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। रमाशंकर शुक्ल रसाल जो है रीतिकाल को कला काल कहा है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, प्रगतिवाद का समय माना जाता है। प्रगतिवाद का समय माना जाता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक के काल को प्रगतिवाद का समय माना जाता है। अगला प्रश्न आपका है, रस रसांश के रचनाकार हैं। रस रसांश के रचनाकार हैं भिखारी दास, केशव दास, देव, चिंतामणि। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भिखारी दास जो है रस रसांश के रचनाकार है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में अवश्य आएगा। अगला प्रश्न आपका है, छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। छत्रसाल दशक के रचयिता हैं मतीराम, बिहारी लाल, केशव दास। इनमें से कोई नहीं। इसके लेखक जो है भूषण जी हैं। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे, लहरों के राज हंस। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आधे अधूरे, लहरों के राज हंस दोनों हैं। अगला प्रश्न आपका, बोधा किस काव्यधारा के कवि हैं? तो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये तीनों जो है रीतिमुक्त कवि हैं रीतिकाल के। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। रीतिमुक्त कवि हैं बोधा, आलम, ठाकुर, इस तीनों जो हैं रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्राकृतिक का मानवीकरण, ये जो है छायावाद की विशेषता है। भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न आपका है, भारतेंदु युग की समय सीमा मानी जाती है। भारतेंदु युग की समय सीमा मानी जाती है। ऑप्शन आपका जो है बी सही हो जाए, ए सही हो जाएगा। 1868 1900 ईस्वी तक। अगला प्रश्न आपका है, आधुनिक काल के प्रमुख नाम हैं। आधुनिक काल के प्रमुख नाम है गद्यकाल, पुनर्जागरण काल, नवीन विकास का काल। इनमें से सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी जो है आधुनिक काल के नाम हैं। अगला प्रश्न आपका है, पंच परमेश्वर रचना की विधा है। पंच परमेश्वर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। यह जो है कहानी की विधा है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कहानी है पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न आपका है, द्विवेदी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? द्विवेदी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जो है द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार हैं। महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार, यह प्रश्न जो है यूपी बोर्ड परीक्षा में जो है पूछा गया है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जो है इसके रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है परिप्रवाह, साकेत, यामा, प्रलय, सृजन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रलय सृजन जो है शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। यामा महादेवी वर्मा की रचना है। साकेत प्यासी पथराई आंखें के रचनाकार हैं। प्यासी पथराई आंखें के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नागा अर्जुन। नागा अर्जुन जो है प्यासी पथराई आंखें के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न आपका है, मेरी लद्दाख यात्रा रचना की विधा है। मेरी लद्दाख यात्रा रचना की विधा जो है यात्रा साहित्य है। यह जो है राहुल साक्त्यायन द्वारा लिखा गया है।
मेरी लद्दाख यात्रा जो है यात्रा साहित्य है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन से रस के अंग हैं? तो अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, इनमें से सभी। ऑप्शन आपका लास्ट डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, ये सभी जो रस के अंग हैं। अगला प्रश्न आपका है, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तो करुण रस का अस्थाई भाव जो है शोक। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, करुण रस। करुण रस शोक का अस्थाई भाव है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे जाएंगे। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, हास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हास। हास रस का अस्थाई भाव। करुण रस का अस्थाई भाव शोक। अगला प्रश्न आपका है, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल्दी डूबी का सहारा कहाँ है? प्रस्तुत पंक्ति में रस है। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, करुण रस है। इसमें जो है करुण रस है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, भाव विलास के रचनाकार हैं। भाव विलास के रचनाकार हैं केशव दास, देव, पद्माकर, मतीराम। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, देव। देव जो हैं भाव विलास के रचनाकार हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 3 धाराएं जो है रीतिकाल की स्वीकार की गई हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, घनानंद। घनानंद जो है रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये चारों जो है रीतिमुक्त के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न आपका है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। भिखारी दास जो हैं यह रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। बिहारी लाल जो है रीति सिद्ध है। बोधा, घनानंद रीति मुक्त है। अगला प्रश्न आपका है, पद्याभरण के रचयिता हैं, तो इसके रचनाकार जो है आपके पद्माकर हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।